अगर चाइना कल सुबह उठकर इंडियन ओशन को ब्लॉक करने की कोशिश करे तो पहली नजर में लगेगा कि इंडिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, क्योंकि एक सिंपल फैक्ट है, भारत का लगभग 90% ट्रेड सी रूट से होता है। हमारा क्रूड ऑयल, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो भी मोस्टली इसी रास्ते से आता है। अब इमेजिन करो, चाइना मलाक्का स्ट्रेट के पास अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय कर देता है, सबमरीन्स साइलेंट मोड में चली जाती हैं और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हर मूवमेंट ट्रैक करने लगते हैं। सडनली ऐसा लगता है कि इंडिया की सप्लाई लाइन चोक हो गई है, लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि ये सिनारियो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सबसे पहले समझिए चाइना की स्ट्रैटेजी, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, जिबूटी इन अफ्रीका, ये सिर्फ कमर्शियल पोर्ट्स नहीं है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चाइना अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता है, जैसे कोई धीरे धीरे एक इनविजिबल नेटवर्क बना रहा हो। इसका गोल है ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना, इन्फ्लुएंस बढ़ाना और जरूरत पड़े तो प्रेशर क्रिएट करना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। चाइना जितना इंडिया को थ्रेटन कर सकता है, उतना ही वो खुद वल्नरेबल भी है, और इसका रीजन है मलाक्का स्ट्रेट, दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक और चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस। लगभग 80% चाइना का ऑयल इसी नैरो पैसेज से गुजरता है, यानी अगर किसी रीजन से ये रूट डिसरप्ट होता है तो चाइना की इकोनॉमी खुद प्रेशर में आ सकती है, और यहीं पर इंडिया क्वाइटली एडवांटेज में आ जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये इंडिया का सबसे अंडररेटेड स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये आइलैंड्स एग्जैक्टली उस लोकेशन पर है जहां से मलाक्का स्ट्रेट को मॉनिटर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चाइना इंडियन ओशन में एग्रेसिव मूव करता है तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो उसके सबसे क्रिटिकल सप्लाई रूट पर नजर रख सके और जरूरत पड़े तो उसे डिसरप्ट भी कर सके। अब इमेजिन करो ये सिनेरियो, चाइना सोचता है कि वो इंडिया को चोक करेगा, लेकिन रियलिटी में दोनों एक दूसरे को चोक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये एक हाई रिस्क चेस मैच है। चाइना की नेवी को हजारों किलोमीटर दूर आकर ऑपरेट करना पड़ता है, वहीं इंडिया के लिए ये होम ग्राउंड है। तो जब भी आप सुनते हो कि चाइना इंडियन ओशन ब्लॉक कर देगा और इंडिया खत्म हो जाएगा, तो याद रखो, ये हाफ ट्रूथ है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा लेयर्ड है और गेम अभी शुरू हुआ है। अगर चाइना कहें असली सवाल की, अगर चाइना इतना बड़ा नेवल पावर है तो क्या इंडिया सच में उसे इंडियन ओशन में रोक सकता है? सरफेस पर देखें तो चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज में से एक है। उसके पास ज्यादा शिप्स हैं, ज्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। असली खेल होता है जियोग्राफी, पोजिशनिंग और अलायंसेस का। सबसे पहले जियोग्राफी समझिए। इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि वो लिटरली सेंटर में बैठा है। पर्शियन गल्फ से लेकर मलाक्का स्ट्रेट तक जाने वाले मेजर सी रूट्स इंडिया के आसपास से गुजरते हैं, और यही वो एडवांटेज है जिसे एक्सपर्ट्स एसिमेट्रिक एडवांटेज कहते हैं, यानी कम रिसोर्सेज के बावजूद बेटर पोजीशनिंग की वजह से ज्यादा कंट्रोल। अब आते हैं इंडियन नेवी पर। आज के समय में इंडियन नेवी सिर्फ कोस्टल डिफेंस फोर्स नहीं है, बल्कि एक ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, यानी वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशंस कर सकती है। 330 से ज्यादा वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और तेजी से एक्सपैंड होता फ्लीट। इंडिया क्लियरली लॉन्ग गेम खेल रहा है। आने वाले सालों में ये संख्या 150-160 वॉरशिप्स तक पहुंच सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है, सबसे पावरफुल चीज है इंडिया का मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम। इंडियन नेवी सिर्फ शिप्स से नहीं लड़ती, बल्कि सैटेलाइट्स, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से काम करती है। ट्रोपेक्स जैसे एक्सरसाइजेज में इंडिया फुल स्केल वॉर सिमुलेशन करता है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। हजारों किलोमीटर के एरिया में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करते हैं। अब सोचिए, अगर चाइना इंडियन ओशन में आता है तो उसे सिर्फ शिप से नहीं, बल्कि एक पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम से डील करना पड़ेगा। और यहाँ आता है सबसे बड़ा फैक्टर, अलायंसेस। इंडिया अकेला नहीं है। क्वाड, जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए बना है। अंडमान और निकोबार में डेवलप हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जॉइंट ऑपरेशंस और सर्वेलेंस को और मजबूत बना रहा है। यानी अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस एक्टिवेट हो सकता है। अब एक और अंडररेटेड कॉन्सेप्ट समझिए, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। रीजनल पार्टनरशिप्स, नेवल बेसेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और चोक पॉइंट्स पर प्रेजेंस बढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना जहां पोर्ट्स बना रहा है इन्फ्लुएंस के लिए, वहीं इंडिया पूरा इकोसिस्टम बना रहा है कंट्रोल के लिए। और यही डिफरेंस गेम बदल देता है। तो सरफेस पर भले ही चाइना ज्यादा पावरफुल दिखे, लेकिन इंडियन ओशन में फाइट नंबर्स की नहीं,
पोजीशनिंग की है, और इस पोजीशनिंग में इंडिया सिर्फ बराबरी पर नहीं बल्कि कई मामलों में आगे है, और यहीं से स्टोरी एक नए लेवल पर जाती है। अब फाइनल सवाल, अगर चाइना सच में इंडियन ओशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो आउटकम क्या होगा? क्या इंडिया रुक जाएगा या चाइना खुद ट्रैप में फंस सकता है? सच ये है, ये सिनारियो जितना चाइना के फेवर में दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है डिपेंडेंसी। चाइना की इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट है ग्लोबल ट्रेड पर, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। मलाक्का स्ट्रेट को अक्सर मलाक्का डिलेमा कहा जाता है, क्योंकि ये चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो चाइना के लिए एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो सकता है, और यहीं पर इंडिया का हिडन एडवांटेज सामने आता है। इंडिया सिर्फ डिफेंस नहीं कर सकता बल्कि काउंटर प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। मुंबई, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स और नेवल बेसिस फ्यूचर में ऐसे कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर चाइना के सी लेन्स को डिसरप्ट किया जा सके। अब इमेजिन करो ये सिचुएशन, चाइना इंडिया को चोक करने आता है, लेकिन इंडिया उसके सबसे क्रिटिकल रूट्स पर प्रेशर डाल देता है, यानी गेम सडनली रिवर्स हो सकता है। और यही रीजन है कि रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में फुल स्केल ब्लॉकेड बहुत रेयर होता है, क्योंकि दोनों साइड्स के पास एस्केलेशन पावर होती है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड फैक्टर की, होम एडवांटेज। चाइना इंडियन ओशन इन ऑपरेट करता है एज एन आउटसाइडर। उसे लॉजिस्टिक्स चेन मेंटेन करनी पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई लाइंस प्रोटेक्ट करनी पड़ती हैं। वहीं इंडिया के लिए ये होम टर्फ है, फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर इंटेलिजेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंस। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडिया लगातार नेवल एक्सपेंशन, नए बेसिस और एडवांस्ड मिसाइल्स पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स जैसे सिस्टम्स फ्यूचर में नेवल वॉरफेयर को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर कल चाइना इंडियन ओशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ये वन साइडेड डोमिनेशन नहीं होगा, ये होगा एक हाई रिस्क हाई स्टेक्स स्टैंड ऑफ, जहां दोनों साइड्स के पास पावर है, लेकिन एडवांटेज उस प्लेयर के पास है जो अपने टेरेन को बेटर समझता है। और इस गेम में इंडिया सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया इस ओशन का नेचुरल स्टेक होल्डर है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे चाइना इंडियन ओशन ब्लॉक कर देगा और इंडिया खत्म हो जाएगा, तो याद रखना, ये बैटलफील्ड नहीं है, ये चेस बोर्ड है। और इस चेस बोर्ड पर इंडिया सिर्फ मूव नहीं करता, इंडिया गेम कंट्रोल करता है।